थियरी ऑफ इक्वेशन, है ना, थियरी ऑफ इक्वेशन। इसको दूसरे शब्दों में विएटा थ्योरम भी कहते हैं। विएटा एक मैथमेटिशियन का नाम था जिसने सबसे पहली बार इस पूरे रिजल्ट को ऑब्जर्व किया था। ऑल्दो ये कोई डिस्कवरी नहीं है, तो कोई नया रिसर्च नहीं था, बट यस ये एक वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन था, और वो ऑब्जर्वेशन जल्दी से सीख जाते हैं हम लोग। और ये थ्योरम कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल हो a n x raised to the power n, a n minus 1 x raised to the power n minus 1, a n minus 2 x raised to the power n minus 2, or so on so forth. Let's say a2 x raised to the power 2 plus a1x plus a0 is equals to 0। ठीक है ना? तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक, अगर ए एन की वैल्यू 0 नहीं है तो n डिग्री का एक इक्वेशन है ना। So this is a polynomial of degree n provided a n is not equal to 0. Yes or no? Yes sir. Right. तो अगर ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं कि इस n डिग्री के पॉलिनोमियल के मैक्सिमम n डिस्टिंक्ट रूट्स होने वाले हैं, है ना। तो any n degree polynomial can have maximum n distinct roots. So this is n degree polynomial और इसके maximum n distinct रूट्स या zeros आने वाले हैं, है ना। मान लेते हैं कि वो जो रूट्स हैं वो हैं लेट नाम दे देते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, so on so forth, अल्फा n be the roots। ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो यही है। ठीक है, तो ये जो विएटा थ्योरम है ये कहता है कि अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ अल्फा n सारे रूट्स को जोड़ा जाएगा तो ये फंडामेंटली इसको सम ऑफ द रूट्स कहा जाएगा। ये सम ऑफ द रूट्स है, जितने भी रूट है उन सारे रूट्स का समेशन है, और ये रिजल्ट होता है -1 रेज़ टू द पावर 1। और क्योंकि एक बार में एक रूट लिया जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म की शिफ्टिंग करेंगे और a n - 1 डिवाइडेड बाई a n। ये कहानी थोड़ी और क्लैरिटी के साथ एक और रिजल्ट लिखते ही समझ में आ जाएगी। अगर एक बार में दो रूट ले रहा हूं मैं, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, अगर ये लिया जाएगा तो -1 रेज़ टू द पावर 2 आ जाएगा a n - 2 डिवाइडेड बाई a n। होपफुली कहानी थोड़ी और क्लियर हो गई होगी। एक बार में जितने रूट लिए जाएंगे, लेट्स से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, at a time how many roots I am choosing here? बताओ तो, एक बार में कितने रूट्स मैं पिक कर रहा हूँ? 3। दैट मीन्स -1 रेज़ टू द पावर 3 आ जाना है। ठीक है ना। ठीक है, और a n - 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई a n। सो इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, तो तुमको पता चलेगा कि सबके डिनोमिनेटर में तो यही a n ही आने वाला है और न्यूमरेटर वाला टर्म बारी बारी से एक एक शिफ्ट होते जा रहा है ना। So Yes. if I quickly ask you कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 so on so forth अल्फा n, ये सारे रूट्स का अगर प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? -1 रेज़ टू द पावर n because we have chosen n root at a time, और a n minus n करेंगे तो a0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई a n, क्योंकि एक एक टर्म शिफ्ट होते होते जब आप n टर्म शिफ्ट होंगे so you will be at the last constant term, है ना।
Yes. So let's quickly apply the result of Vieta theorem in writing roots of a quadratic equation. तो एक एग्जांपल के रूप में ax square plus bx plus c equals to 0 एक 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स। मान लेते हैं इसके जो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1 रेज़ टू द पावर 1 इंटू एक बार शिफ्ट हो गए तो b आ गया डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म है ना। अगर दोनों रूट ले लिया अल्फा इंटू बीटा, 2 बार शिफ्ट होना पड़ेगा, शिफ्टिंग वंस एंड शिफ्टिंग ट्वाइस वी आर गोइंग टू गेट c बाय a। -1 के पावर 2 करेंगे ये रिजल्ट, ठीक है ना। Yes. गॉट इट। लेट मी राइट वन मोर इक्वेशन, है ना। जल्दी से मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ये कितने डिग्री का इक्वेशन है बच्चों? 3. कितने डिग्री का इक्वेशन है? Sir, 3. गलत जवाब। ये 3 डिग्री का इक्वेशन, वजह से तुम्हारा भी 3 डिग्री है ना। Sir, ये a is not. Sir, जब a is unequal to 0 तब yes, so when a is not equal to 0 then it is a 3 degree equation, and if it is a 3 degree equation और इसके 3 रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो सम ऑफ द रूट एक बार लिया जा रहा है इसलिए माइनस साइन आ गया, एक बार शिफ्ट हुए तो b बाई ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टेकन 2 एट अ रूट 2 एट अ टाइम। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दिस इक्वेशन विल बी कॉलिंग और रीडिंग इट लाइक सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर 2 कर दिया आपने और c बाई ए, दैट इज c बाई ए, ठीक है ना। Yes. और जब अल्फा बीटा गामा करेंगे तो क्या हो जाएगा? -d बाई ए। तो ऑड नंबर ऑफ रूट लिया जाएगा तो माइनस आएगा, इवन नंबर ऑफ रूट लिया जाएगा तो प्लस साइन आएगा, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। Yes. इज दिस राइट? yes sir Yes, sir. ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, इफ one root of equation x square plus ax plus b equals to 0 is twice the other root, find relation between a and b। ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहीं पे अभी अभी डिजाइन किया, ट्राई करो तो क्या होना चाहिए। हो रहा है बच्चों? A square is equal to 9 by 2 b आ रहा है। ओके, लेट्स सी। देखो, अगर इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है, बट दैट इज नॉट सजेस्टेड। हमें एक रूट इसका अल्फा और दूसरा रूट इसका 2 अल्फा है, ये पता है, क्योंकि वन ऑफ द रूट इज डबल द अदर रूट, है ना। सो वी नो दिस। यस, अगर ऐसा है तो इन दोनों रूट्स का समेशन अल्फा प्लस 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a/1, है ना। Yes, और sir. इन दोनों रूट का प्रोडक्ट अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये क्या हो जाएगा, b/a। हाँ, सही है। यहाँ Yes, से मुझे मिल गया अल्फा की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 3 अल्फा मिल गया, अल्फा की वैल्यू -a/3। और यहाँ से मुझे रिलेशन मिल गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b। अल्फा की वैल्यू लाके अगर इधर मैं रख दूं तो मुझे सीधे सीधे एक रिलेशन मिल जाएगा, और वो रिलेशन क्या होगा, रखते हैं। रिलेशन होगा 2 टाइम्स -a/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b। सॉल्व करेंगे तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, a²/9 इज इक्वल टू b, या फिर 2a² इज इक्वल टू 9b। यही हो गया हमारा आंसर, है ना। yes, sir. तो हमें किसी तरीके से रूट्स निकाल के एक रूट को दूसरे रूट का डबल करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट वी गेट द रिलेशन बिटवीन रूट, हम सीधे सीधे उसको यूज कर सकते हैं। सही है ना। Yes, sir. ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। इफ one root of equation x square plus ax plus b equals to 0 is square of the other ठीक है। find a relation between a and b। तो अब की बार मैंने एक रूट को दूसरे का स्क्वायर कर दिया है ना। अब इस रिलेशन को कैसे स्मार्टली यूज करेंगे, ये देखिए। हो रहा है बच्चे। फिर अल्फा मतलब एक रूट भी आ रहा है बीच में। उसी को एलिमिनेट कर रहे हो, जस्ट तुम्हारा सर मेरा मतलब आंसर थोड़ा अजीब है, मतलब ऐसे आंसर में बोलूं बोलो। सर, b² प्लस b/a इज इक्वल टू 3b - a²। उसको सिंप्लीफाई करो एक बार, क्या सर? सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर में जो कुछ है उसको राइट साइड में भेज के इक्वेशन एस्टेब्लिश करो। मतलब देखता हूँ। मैं करता हूँ। देखो मैंने बोला कि x² प्लस ax प्लस b
एक इक्वेशन है और इसका एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है ना? ये तो बोला दिस इज गिवन। यस, यस ठीक है। अब इस गिवन इन्फो को कैसे यूज करके हम लोग एग्जैक्टली इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन पा जाएंगे, ये एक मतलब प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना? तो बेसिकली इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन तो पहले बना ही लेते हैं, और सबसे पहला जो रिलेशन होगा वो होगा अल्फा और अल्फा स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ए, राइट, है ना? यस और एक और रिलेशन है और वो है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी। सही बात है ना? यस ओके फाइन। हमें कुल मिला जुला करके अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। यहां से मुझे अल्फा क्यूब की वैल्यू बी मिल चुकी है, या अल्फा की वैल्यू बी रेज टू द पावर 1/3, है ना? बस यही वाली वैल्यू लाके यहाँ रख देते हैं। सो लेट्स क्विकली प्ले इट। तो क्या मिल गया भैया? अल्फा नो should be okay, it should be b raised to the power 1/3 plus b raised to the power 2/3 is equals to minus a, है ना? यस। यस सर। सर आप अब होल क्यूब कर देंगे? क्या बोल रहा हूँ? सर होल हाँ, क्यूब कर एक बार क्यूब करके इसका एक बढ़िया सा रिलेशन और निकालने की कोशिश करते हैं, एंड आई नो व्हाट इज द रिलेशन यू आर गोइंग टू गेट, and I'm very very confident that the relation is going to be so surprising that you are going to be a very very happy information, right? Can you simplify it further and try to establish relation? सर मैंने मतलब यही चीज की थी, होल क्यूब भी किया था मैंने। हाँ, तो अब ये रिलेशन आ गया तुम्हारा? यस सर, यस सर। ओके, तो दोनों साइड क्यूब करके देखो क्या बन रहा है। आर्यन तुमने सिंप्लीफाई करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल क्यूब? दैट यू थिंक कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? देखिए b plus b square is equal to 3a minus a cube। ओके, लेट मी सिंप्लीफाई। तो अगर मैं दोनों साइड में इसकी क्यूबिंग कर देता हूँ तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, दैट मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस इक्वेशन का क्यूब शुड बी इक्वल टू इसका क्यूब, हाँ ये मिलेगा। तो पहले इक्वेशन का क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? b रेज़ टू द पावर 1/3 का क्यूब कर दिए तो ये हो गया, प्लस b स्क्वायर आ गया, प्लस 3 b पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 इंटू a प्लस बी क्या होता है? माइनस है, and that is equals to minus a क्यूब। ये आ जाएगा। तो पहला वाला हो गया b, दूसरा वाला हो गया b स्क्वायर, तीसरा वाला हो गया 3b पावर 3b हो गया, और ये माइनस a के साथ हो गया, इज इक्वल्स टू a क्यूब। अच्छा सा रिलेशन अब क्या बन गया? a क्यूब माइनस क्या बन जाएगा? क्यूब नहीं होएगा वो वहां पे राइट हैंड साइड में क्या माइनस a क्यूब तो हो जाएगा क्या? सर जो बीच वाली एकदम लास्ट इक्वेशन के पहले वाली इक्वेशन में b प्लस बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब नहीं होएगा? नहीं क्यों? तो क्योंकि माइनस ए का होल क्यूब है। ना ना ना। क्या करोगे? देखो देखो, तुमने इसका क्यूब किया है ना? तो इस पूरे तो क्या आएगा? ये है a, ये दूसरा ये है b, तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों का प्रोडक्ट, और टाइम्स a प्लस बी ही तो आएगा केवल। a प्लस बी तो माइनस a है ना? राइट हैंड साइड में बता रहा था ये यस सर। सर इसके नीचे हाँ ये अच्छा, और तुम यहाँ कह रहे हो माइनस a क्यूब? यस ये यस हाँ ठीक है दैट इज राइट। एक्चुअली इसको मैं लेफ्ट साइड ले जा चुका हूँ। सो a क्यूब इधर आ गया है,
So a cube minus 3ab plus b square plus b equals to 0. है ना? Yes. This is the relation. है ना? Yes. सर यही रिलेशन है मतलब हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और बात पता चलने वाली है, और that I can clearly see, और वो है a plus b is equals to -1. ठीक है, a और b का जो समेशन होगा वो -1 के बराबर होगा। अब तुम एक बार a और कोई भी पेयर a और b के समेशन को किसी भी पेयर के साथ यहाँ रख के देखो, इट विल सेटिस्फाई। रख के देखो एक बार। just use any pair of AB, satisfy कर रहा है कि नहीं, it should satisfy because मुझे एक रिलेशन पहले से पता है। देखो कोई Yes. भी Sir. A और B आ रहे हैं, देखा तुमने? Yes. Sir. This satisfy. And how exactly I am able to conclude this specific or special relation, ये अब जल्दी से तुमको बताता हूँ। सुनना चाहते हो? Yes. तो Sir. तो अब एक्चुअली क्या होगा, जब ये क्वेश्चन जेई में कभी पूछा जाएगा या कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, सो जो क्वेश्चन क्रिएट करने की जो सबसे क्विकेस्ट और स्मार्टेस्ट तरीके में से बात होगी, तो रिलेशन तो इस तरीके का आएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा, है ना? एंड देन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व कि ये रिलेशन कैसे आ रहा है ना? तो बेसिकली अब एक छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत जरूरी, समझ लेते हैं। आइडिया ये है कि एक क्यूबिक इक्वेशन, इसको मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, इसको प्रॉपर एक नए कॉन्सेप्ट की तरह बताता हूँ मेरे। तो रूट्स आइडिया या कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, रूट्स ऑफ यूनिटी का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होगा एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, ये बेसिकली एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है, और इसका एक रूट 1 और एक रूट -1 ऐसा हो जाता है। तो रूट्स आर 1 एंड -1, यू नो इट, है ना? वही इक्वेशन एक्स क्यूब इक्वल टू 1 जैसे ही हो गया ना, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन का केवल एक ही रियल रूट है, एंड दैट इज एक्स इक्वल्स टू 1। व्हाट अबाउट द अदर टू रूट्स? इस इक्वेशन के बाकी के दो रूट्स क्या है ये हमको पता नहीं है। ऑब्वियसली दे आर नॉन रियल, है ना? दे आर नॉट नॉन रियल, है ना? ये बात तो ओके है, बट कैन वी नो व्हाट दोज रूट्स आर? हम बिल्कुल जान सकेंगे वो रूट्स क्या है। कैसे जानते हैं? देखो, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन वी वांटेड, है ना? इसको फैक्टराइज कर दे अगर, तो एक फैक्टर हो गया इसका x -1, और दूसरा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? Yes. यस सर, यहां से देखो, ये जो पहला वाला इक्वेशन है ना बेटा, ये तो 0 करते ही हमें x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब एक रूट तो x इक्वल टू 1 है ही है। बाकी के दो रूट हमें कहीं और ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ द टू रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, है ना? यस तो बताओ बाकी के दो रूट किस इक्वेशन के रूट्स है? सर, यही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? इसी के रूट्स है।
तो इसके रूट्स सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। और क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 -4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा, है ना? तो रूट्स आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बताए? -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना? Yes, sir. राइट, ये दो रूट्स हैं। तो अब इसको हम लोग √3 आयोटा कहते हैं। तो रूट्स हो गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो रूट्स हैं, 2 नॉन रियल रूट्स, ठीक है ना? Yes, sir. पेयर में होंगे। हाँ, तो इस इक्वेशन के तीनों रूट मुझे मिल गए। अब इस रूट में ऐसा स्पेशल क्या है कि मैं यहाँ डिस्कशन के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ये समझते हैं एक बार। ये बेसिकली ये जो 3 रूट्स अभी हमने लिखे हैं, इनमें से कोई एक रूट उठाया जाए। ये जो नॉन रियल वाला रूट है, लेट्स से, अच्छा यहाँ समझ लो आयोटा जो होता है ये अंडर रूट ऑफ -1 होता है, और ये इमेजिनरी नंबर है ना? इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये दिस इज जस्ट अ डिफाइंड नंबर एंड we have lots of usage of this imaginary number. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन को भी पूरा रिवैम्प करा गया। तो बेसिकली आइडिया ये हुआ कि लेट्स से ये हमारा पुराना नंबर लाइन है ना। तो अब क्योंकि ये इतना इतना क्रिएटिव आइडिया था, इसको सबसे पहले एक 12 साल के बच्चे ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था, और उसका नाम था ऑर्गैंड। सो वी पीपल कॉल हिम मास्टर ऑर्गैंड। छोटे बच्चे को मास्टर कहते हैं ना, तो मास्टर ऑर्गैंड। और इसलिए इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्गैंड कहा जाता है इस बच्चे के नाम पे, है ना? तो आइडिया क्या था, उसने क्या सोचा था, ये मैं बताता हूँ। तो बेसिकली नंबर लाइन का डेवलपमेंट तो बड़े आराम से चल रहा था। नंबर लाइन -∞ इधर, +∞ इधर, 0 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, -1 -2 -3, ये सब नंबर इस पे थे। सब कुछ एकदम लाइफ आराम से चल रही थी। अचानक से कुछ लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर -1 हो सके? क्योंकि ऑफनली हमें ऐसे इक्वेशन मिलने लगे जहाँ कोई नंबर हो रहा होगा और उसका स्क्वायर किया जा रहा है एंड दैट स्क्वायर इज बिकमिंग -1, है ना? तो जैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय x² + 1 = 0 बन जाए, x² + 5 = 0 बन जाए, इस तरीके की इक्वेशन मिल जाए। तो हमें ऐसे बहुत सारे इक्वेशन मिलने लगे जहां समेशन किसी इक्वेशन का, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल आल्सो, x² + x + 1 = 0। तो ये भी तो ऐसा ही इक्वेशन है मोर और लेस, बस x को हटा दो तो x² + 1 = 0 ही तो हो गया। नॉन रियल रूट तो बन ही रहा है इसमें। तो लोगों ने कोशिश करी कि कैन वी हैव सम नंबर और एनी सच नंबर जिसके स्क्वायर करने पे हमें -1 मिलने लग जाए। और फिर कुछ लोगों ने जस्ट एक वर्चुअल नंबर, एक एक थॉटफुल नंबर बनाया जिसका नाम रखा आयोटा। बेसिकली आयोटा वाज जस्ट an idea to get the answer of x² = -1, है ना? तो बेसिकली लोगों ने एक, भाई कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो सके, तो लोगों ने कहा एक ऐसा नंबर सोच लेते हैं, एक ऐसा नंबर डिफाइन कर देते हैं जिसका स्क्वायर -1 होगा। सो इट वाज आयोटा, जिसका स्क्वायर जब करेंगे तो -1 आएगा, एंड दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना? दिस नंबर हैज गॉट नो प्लेस इन द नंबर लाइन। तो हमारा जो नंबर लाइन था, जो बहुत पहले से चल रहा था, जिसपे सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर लाइन पे पड़े हुए थे,
वो नंबर लाइन पे कहीं कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं थे कि आयोटा को भी कहीं रखा जा सके। तो मतलब ऑब्वियसली आवर नंबर लाइन वाज कंप्लीटली फिल्ड। ये जो नंबर लाइन है ये पूरी तरीके से भरा हुआ था कि इस पे कहीं भी आयोटा को लोकेट कराया ही नहीं जा सकता, बिकॉज आयोटा इज नॉट सेटिस्फाइंग द वेरी बेसिक नीड ऑफ द रियल नंबर। तो जो सबसे बेसिक नीड था रियल नंबर का कि भाई कोई नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। जब कोई नंबर आयोटा खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -1 नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो ये रियल नहीं होगा। अब जब रियल नहीं है तो नंबर लाइन पे कैसे लिखाया जाएगा? तो नंबर लाइन पे इसको कोई जगह नहीं मिली। तो किसी एक भले मानुस ने कहा कि भाई नंबर लाइन पे इसको जगह नहीं मिल रही है, क्यों नहीं एक नया नंबर लाइन बना देते, अ न्यू नंबर लाइन। दिस वाज कंप्लीटली वर्टिकल लाइन और इस लाइन को हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है ना? तो इस लाइन को हमने इमेजिनरी एक्सिस का नाम दिया। सो इमेजिनरी एक्सिस पे जो पहला वाला यूनिट होगा 1 यूनिट, उसका नाम होगा आयोटा। दूसरा वाला यूनिट 2 आयोटा, इधर आए तो माइनस आयोटा, इधर आए तो -2 आयोटा। इस तरीके से हम दिखाना शुरू करते हैं। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो आयोटा एक नंबर नहीं होता क्या इमेजिनरी नंबर्स में हाँ जो मतलब -1 के रूट से डिफाइन नहीं हो सकता? एक बार फिर से बोलो, मैं सुना नहीं पूरी बात को। सर ऐसा कोई नंबर इमेजिनरी नहीं है क्या जो -1 के रूट से के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन नहीं कर सकते? यस वी हैव मल्टीपल नंबर। देखो, अगर अगर कोई बोले कि कैन बी डिफाइन 2 आयोटा इन टर्म्स ऑफ द रूट वेरी सिमिलर टू दिस इक्वेशन, यस वी कैन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 जो होगा इसके रूट बेसिकली क्या होंगे? प्लस और -2 आयोटा, है ना? राइट, है ना? तो ऐसे भी नंबर होंगे जो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और प्लस रियल नंबर का कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना? तो लेट्स से 3 एक रियल नंबर है और 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। सो वी क्लब्ड देम टुगेदर। We are holding 2 numbers now. One of these number is real, the other one is imaginary, और इन दोनों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। ये जो नंबर है is basically a complex number. सर तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे? Yes, that's a good question. तो बेसिकली हमने क्या किया, रियल लाइन को लोकेट करने के लिए रियल एक्सिस बना दी, इमेजिनरी लाइन को लोकेट करने के लिए इमेजिनरी एक्सिस बना दी। अब 3 + 2 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बेसिकली इसको 3, 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को जैसे लोकेट करते हैं एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को भी वैसे ही लोकेट करने वाले। तो 3 एक्सेस पे 1 2 3 हो गया और y एक्सेस पे 2 1 2। तो 3, 2 पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ। 3, 2 पॉइंट, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो 3, 2 यही होता। अब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली 3 + 2 आयोटा नंबर है ना? तो 3 + 2 आयोटा वाज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ पॉइंट। तो कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, राइट? अ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे वैल्यूएबल ब्यूटी में से एक है। टू बी प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बल्कि एवरी नंबर, जितने भी नंबर हम पहले भी जानते थे, एवरी नंबर वाज फंडामेंटली अ पॉइंट ओनली। हम नंबर को पॉइंट के रूप में देख नहीं रहे थे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें नंबर्स को पॉइंट के रूप में देखना ही पड़ेगा। वी आर बाउंड टू सी द रियल ब्यूटी ऑफ द नंबर्स। क्यों भैया? ऐसे समझिए, जितने नंबर्स थे, मान लीजिए कोई कहे 5, तो 5 एक्चुअली नंबर लाइन पे यही तो था, है कि नहीं? कोई बोले -3, नंबर लाइन पे यही तो है। दिस -3 वाज जस्ट अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऐसा ना? यस। तो अभी अगर थोड़ा और फंडामेंटली समझा जाए तो नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट थे
दे वर ऑल वन डायमेंशनल पॉइंट, है ना, वो केवल नंबर लाइन पे ही मूव करेंगे, चाहे लेफ्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ, you are only going to stick on the number line if you are a real number. However, अगर आप एक complex number बन गए तो you have freedom to be located somewhere here, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, you can be even on the number line also, है ना। तो एक complex number होते ही you have freedom to move in the two dimensional space, two dimensional surface. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फ्रीडम मिल जाती है टू डायमेंशनल सरफेस पे कहीं भी जाने का, जबकि रियल नंबर को ऐसी मूवमेंट का कोई परमिशन नहीं है। रियल नंबर तो नंबर लाइन पे ही रहेगा, है कि नहीं। Yes, sir. तो ये आइडिया समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है। Yes, sir. सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों सोचा गया, इसके पीछे मैं दो बेसिक रीजन देना चाहूंगा। एक्चुअली रियल नंबर, ये कहानी समझने के लिए हमें रियल नंबर वर्सेस कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलना पड़ेगा। तो रियल नंबर का बेसिकली रेस्ट्रिक्शन था, इट वाज अ वन डायमेंशनल मूवमेंट, वन डायमेंशनल मूव, है ना। सो यू आर गोइंग टू मूव ओनली वन डायमेंशनली। However, the moment you became a complex number, you are having 2D movement, है ना। Yes, So sir. which one is more capable? This is obviously, इसके पास दो इंफॉर्मेशन होगा, टू इंफॉर्मेशन होगा, एक इंफॉर्मेशन होगा x, दूसरा इंफॉर्मेशन होगा y का, जबकि इसके पास ओनली वन इंफॉर्मेशन होगा, ओनली वन इंफॉर्मेशन। सो द ब्यूटी इज विथ वन सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, वन कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल 3, -1, इसको कैसे लिखेंगे, 3 माइनस आयोटा, है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन इसके पास दो इंफॉर्मेशन हिडन है, एक है 3, दूसरा है -1। जबकि रियल नंबर होगा तो कोई नंबर 3 है या नंबर -4 है, इट इज जस्ट कैरिंग वन इंफॉर्मेशन। हाउएवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू कैरी टू इंफॉर्मेशन, तो ये डबल इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है, इसलिए ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वे मोर यूजफुल देन द रियल नंबर्स, है ना। Yes, sir. now comes the most beautiful part of it। सबसे सुंदर बात जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो ये देखिए, बेसिकली let's say we have a number x square is equals to 1, okay, और हम जानना चाहते हैं कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं when you multiply, so you choose a number 1 and you just rotate it to 180 degree, 180 डिग्री का रोटेशन कर दोगे, नंबर क्या आ जाएगा, -1, है ना, ठीक है। जीरो से ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे थे, तुम यहाँ से 180 डिग्री का मूवमेंट कर दिए, 180 डिग्री रोटेशन कर दिया एक तरीके से, तो तुम कहाँ आ गए, -1 पे आ गए, है ना। यस सर। तो अगर कोई कहे x पावर 4 इक्वल्स टू 1, इसके रूट करिए, तो यू हैव अ ब्यूटीफुल वे आउट। क्या तरीका होगा, क्योंकि ऑल द वे मुझे अब 4 मूव करने हैं, तो मैं कहां से शुरू करूंगा, मैं शुरू करूंगा यहां से। एक रूट तो इसका 1 है, ये मुझे दिख रहा है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्ट मूविंग इन 4 पार्ट्स, है ना। बेसिकली इस केस में भी तुम 2 पार्ट में मूव किए हो, एक मूव ये हुआ और दूसरा मूव ये हुआ, देख रहे हो, 360 रोटेशन हो गया पूरा, है ना। अब मैं कहता हूं कि मेरा एक रूट 1 है, अब मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री का, क्योंकि मुझे 4 रोटेशन में 4 फ्लिप्स में पहुंचना है, 4 रूट का मतलब, तो एक फ्लिप में मैं कहा आया, यहाँ 90 डिग्री मूव किए, दूसरा फ्लिप 90 डिग्री और यहाँ पहुंच गए, तीसरा फ्लिप फिर से 90 डिग्री, और चौथे फ्लिप में मैं वापस 1 पे पहुंच गया। व्हाट आई एम गेटिंग इज द ब्यूटीफुल आंसर, एक रूट 1 है, दूसरा रूट आयोटा है, तीसरा रूट -1 है और चौथा रूट माइनस आयोटा। आई कैन से x पावर 4 इक्वल टू 1 के जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा। Yes. फिर अगर ये
4 से ज्यादा हुआ तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे इसके Yes, 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 yes. Let me show you. Let me show you. Without any further worry, let me show you. Z cube. No, no, no. तुमको Z समझ में नहीं आएगा. तुम ऐसा समझो. एक इक्वेशन है. Oh my God. इससे टीचर आ रहा है अपने आप. Okay. So let's say एक इक्वेशन है x cube equal to 1. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? नंबर लाइन बना लेते हैं. And y axis imaginary axis हो गया. One of the root is 1, that is known. इसका एक रूट तो 1 ही है. अब मुझे 360 डिग्री किसको कहते हैं? दिस इज 360 डिग्री. ओके, इस 360 डिग्री को अब मुझे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना, क्योंकि 3 मूव्स में मुझे ये 360 डिग्री कवर कर लेना है. तो यहां से शुरू करते हैं. दैट्स ऑल गुड. लेट्स मूव इट 120 डिग्री. लेट्स मूव इट 120 डिग्री. This is the second possible move, and the third move is obviously here. Move 1, movement 2, and movement 3. है ना? यस What we got here is all 3 roots. यहाँ पे जो तीनों रूट है ना वो मिल चुके हैं हमें. कैसे मिले हैं? देखिए एक बार. एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट यहाँ है, और तीसरा रूट यहाँ है. ठीक है ना? अब सोचिए, अगर ये 120 डिग्री चल रहा है ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है बस हमको, है ना? यस ठीक है. तो बेसिकली हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका नाम बहुत फेमस नाम है, इसका नाम ओमेगा होता है. ओमेगा. और मजे की बात ये है कि जो ये दूसरा वाला रूट है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, इसी का स्क्वायर होता है. तो अब हमारा रूट हो गया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. और ये तीनों रूट किसको किसको कहे जाएंगे? ये तीनों रूट होंगे, इन तीनों रूट को कहते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के जो 3 रूट है उनका नाम यही है. अब मैं ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह पा रहा हूँ, इसको समझते हैं जरा. हमने थोड़ी देर पहले हमें थोड़ी देर पहले एक रूट निकाला था, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, है ना? यस थोड़ा सोचो, मैं ऐसे कैसे कह पा रहा हूँ. जरा ध्यान से देखो, ये 120 डिग्री है. अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, है ना? तो ये यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं. ये रेडियस तो 1 ही है. दिस इज 1, दिस इज द हाइट, और ये बेस है. थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे ना तो इनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको. कोऑर्डिनेट जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा. पहला वाला पॉइंट आएगा -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2. या फिर अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी -1/2 कॉमा √3 आयोटा √3/2. लेट्स राइट इट. एंड दूसरा वाला पॉइंट आएगा -1/2 माइनस √3/2, है ना? यस ठीक है. Yes. तो अब थोड़ा सा इसको इसको अगले लेवल पे पहुंचाते हैं. तो बेसिकली मैं जो बात कर रहा था, अगर ध्यान से देखो तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 के जो 2 रूट्स थे, 3 रूट्स थे, इसमें से एक रूट 1 है, दूसरा रूट ओमेगा, और तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं? तो बेसिकली आइडिया ये था कि इस इक्वेशन को हमने लिखा था x-1, और दूसरा इक्वेशन था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. तो इसका मतलब इस 1 वाला रूट तो यहाँ से मिल चुका है. इसी इक्वेशन के जो रूट होंगे वही तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, है कि नहीं? Yes. तो अब यहां से मैंने क्वेश्चन क्या बनाया पता है? मैंने क्वेश्चन ये बनाया कि एक एक ऐसा इक्वेशन है, उसके एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है. तो तुम बताओ इन दोनों कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा? इसका सम जब करोगे, और 1 इधर 1 है कोफिशिएंट इसका, तो इन कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए. मतलब 1 + a + b शुड बी इक्वल टू 0. दैट शुड बी द रिलेशन, है ना? यस ठीक है.
तो अब इस कहानी को मैं एक्सटेंड करूंगा कई नेक्स्ट लेवल पे। तो अगर कोई कहे कि z लेट्स से z ओके, सो लेट्स से जस्ट एक्सटेंडिंग द स्टोरी वी आर जस्ट डिस्कवरिंग। तो अगर कोई कह दे कि x पावर 4 इक्वल्स टू 1 या x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है बताइए तो? ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है। So if somebody is asking what are the roots of this equation, you can clearly say कि इस equation का एक रूट होगा 1, दूसरा रूट होगा अल्फा, तीसरा होगा अल्फा स्क्वायर और चौथा होगा अल्फा क्यूब। Yes. So one Yes. root of the equation is the square of the other root is cube of the other, है ना? Yes, sir. अगर कोई कहे कि सर एक काम करो, एक इक्वेशन है x पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के रूट बताओ, तो तुम कह दोगे कि इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है, दूसरा रूट बीटा है, तीसरा रूट बीटा स्क्वायर है, चौथा रूट बीटा क्यूब है और पांचवा रूट बीटा रेज़ टू द पावर 4 है। यस। Yes, sir. So if somebody is asking, can you please tell me the roots of the equation x power 6 equals to 1? Please tell me the roots of this equation, and you can clearly say it and how exactly it is possible. इसके रूट होंगे 1, roots are क्या क्या हो जाएंगे 1, दूसरा रूट होगा let's say gamma, gamma square, gamma cube, gamma power 4, gamma power 5, है ना? So choose one of the root, बाकी सब उसी के स्क्वायर क्यूब और फिफ्थ इसके एक देखिए टोटल एक्चुअली आइडियल सिचुएशन में हो ये रहा है कि गामा पावर 0 गामा पावर 1 से लेकर के गामा पावर 5 तक चल रही है कहानी, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम गामा पावर 0 दिस रूट इज 1, है ना। तो इट इज ऑल इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वी कैन से, है ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब इससे इस पूरे पूरे एपिसोड से जो लर्निंग करेंगे वो ये कि अगर कभी बहुत हायर डिग्री का इक्वेशन आ जाए माइनस 1 इक्वल टू 0, अच्छा एक 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 इक्वेशन इसके रूट बताइए। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके रूट बताइए। दूसरा इक्वेशन एक्स पावर 4 माइनस 2 2 4 2 माइनस 16 इक्वल टू 0, इसका रूट बताइए, है ना। एक्स पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0 का रूट बताइए, ठीक है। इनके रूट्स बताइए तो ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 का रूट जो होता है रूट्स आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। Yes. तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं एक्स बाई 2 का क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। Yes, sir. इसको 8 से डिवाइड कर दें तो यही हो जाएगा, है ना। तो लास्ट Yes. केस में जो x था, अभी अपने केस में वो x बाई 2 हो गया। सो वॉट एवर रूट इज हियर वी विल बी जस्ट गेटिंग डबल ऑफ इट, यस और नो, है ना। जो भी वैल्यू यहाँ x की आ रही थी, दीज वेर द रूट्स ऑफ x, वही वैल्यू अब हमें x बाई 2 की मिलने लग जाएगी, है कि नहीं। Yes, sir. तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, रूट्स हो जाएगा 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। Yes. अच्छा इस इक्वेशन के रूट बता दीजिए। remember that roots of x power 4 equal to 1 क्या थे, to be precise ये थे, although you can say 1 iota minus 1 minus iota if you remember, है ना, ये रूट आए थे, है ना। Yes. ठीक है, बताओ तो बताओ तो बाकी इक्वेशन के रूट्स। Yes, sir. एक मिनट सर, तो ऐसे हम मतलब हर किसी ऐसे इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं
x raised to power n is equal to 1 के लिए उसके रूट्स हमेशा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा बिल्कुल 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 इफ यू नो जस्ट वन ऑफ द रूट उसी का स्क्वायर क्यूब करते चलिए एक्सेप्ट वन and you will get that roots that is what exactly it will be ओके सर है ना हमेशा होगा ठीक है बताओ तो इसके रूट्स ओजस सर -2 into -2 और -2 ओमेगा आर्यन तुम बताओ फिर मैं तो अभी समझ रहा हूँ ये क्या हो गया सर मतलब इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया x/2 होल स्क्वायर +1 मतलब वो a² माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर 4 बाई 16 -1 इक्वल टू 0 है ना या फिर x/2 होल पावर 4 -1 इक्वल टू 0 लेट्स से x/2 को मैंने z रख दिया तो z पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया इस इक्वेशन के रूट्स हमको पता है क्या क्या रूट्स होते हैं बताइए एक रूट होता है 1 एक रूट होता है आयोटा -1 माइनस आयोटा है ना होता है ना यस तो इसका मतलब x/2 की वैल्यू क्या आ गई इसके 4 रूट्स हो गए रूट्स आर 1 आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा है ना तो x की वैल्यू क्या आ गई दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई 2 आयोटा -2 एंड -2 आयोटा है ना है कि नहीं अच्छा समझिए आर्यन यस चलो अब चौथा बता ये देते हैं ओमेगा आपने किसको लिया मतलब पहले मतलब जब अपन ओमेगा ने ओमेगा ओमेगा हमेशा क्यूब रूट के इक्वेशन को कहा जाता है जब भी अच्छा x क्यूब इक्वल टू 1 होगा इसके रूट होंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अच्छा ये सिंबल है दिस विल बी यूज्ड यस ठीक है तो एक बार इस इक्वेशन के रूट बता दो तो इसको क्या लिखोगे x/3 पावर 4 -1 इक्वल टू 0 राइट है ना यस yes then tell me the roots of this equation सर 1 और 3 ओमेगा 9 अच्छा नहीं 1 3 ओमेगा स्क्वायर और 3 ओमेगा क्यूब हाँ तो पहला रूट होगा 3 दूसरा रूट होगा 3 आयोटा 4 पावर है ना तीसरा यस रूट होगा -3 और चौथा रूट होगा -3 आयोटा है ना यस वेरी वेरी सिमिलर टू दिस वन बस 2 की जगह 3 हो जाएगा वहां है ना ठीक है तो बेसिकली जब इक्वेशन इस तरीके का होगा लेट्स से x पावर 4 इक्वल टू 1 तो हम क्या करेंगे एक यूनिट सर्कल बनाएंगे एक रूट तो 1 है ही है अब इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट और ये तीसरा हो गया तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया है कि नहीं तो ये 4 पार्ट से हमको रूट मिल गए एक रूट यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ है ना यस ठीक है यस अब इसी में मैं x के जगह पे कुछ और लिख रहा था पहले मैंने x/3 लिख दिया पावर 4 इक्वल टू 1 फिर मैंने x/4 पावर 4 इक्वल टू 1 वी कैन राइट एनीथिंग है ना बट रूट्स तो आइडिया तो सेम रहेगा है ना गॉट इट यस ठीक है तो अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अब वापस पहुंचते हैं अपने पिछले डिस्कशन के पास तो हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाले आइडिया को हम समझ चुके थे ठीक है ना तो मेरा अब अगला क्वेश्चन होगा तुमसे
कि if alpha and beta are roots of x square plus x plus 1 equal to 0, ठीक है ना? ठीक है, अगर ऐसा है तो फाइंड अल्फा पावर 2024 बीटा पावर 2024, ठीक है? या 2025 का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 24 तो चलेगा ना? ट्राई करो आर्यन, जस्ट Yes. सर दोनों में 2025 है ऊपर। हाँ, चलो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। बेसिकली आइडिया है, माइनस वन होगा। एक सेकंड मुझे डिस्कस करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका इसका अगर अगर थोड़ा पिछली कहानी को याद करें तो इसके रूट्स की एक ब्यूटी थी। इसका एक रूट ओमेगा था तो दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर था, याद आ रहा है? Yes. Sir. और जरा सोच के बताओ, इसके रूट्स अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं तो कैन आई से कि ओमेगा क्यूब असल में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इस केस में 1 है। क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के रूट का, ये इसका रूट है, और इस इक्वेशन के रूट का जो क्यूब होगा, इस इक्वेशन के रूट का जो क्यूब होगा वो 1 होगा। ये बात यहां से थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट इस बात को मैं एक और तरीके से कह सकता हूँ। द अल्टरनेट वे ये होगा कि मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, एकदम सिंपल। लेट अस जस्ट एज्यूम कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है, ओके? अगर ऐसा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 0 होगा, है ना? Yes. Sir. गुड। अगर मैं इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा भी 0 होगा, है ना? Yes. जरा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के बारे में सोचो। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? सॉरी, इट इज -1, यस नो? Yes. Sir.
अगर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा मैं यहाँ ला के रख दूं तो मुझे मिल जाता है अल्फा क्यूब -1 इक्वल टू 0। यस, yes, अगर अल्फा क्यूब 1 है तो अल्फा पावर क्यूब और इसके पावर में ये जो 2025 है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था कि ये 3 से डिविजिबल होगा। कितना करना पड़ेगा? 2025 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 6 और क्या आएगा? 7 5 गेस, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, yes, यही आएगा। दिस इज बेसिकली अल्फा पावर 2025। अल्फा पावर 2025 को मैं यही लिख सकता हूँ। क्यों भाई आर्यन? क्योंकि वो 3 और 675 मल्टीप्लाई है। राइट, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2025 ही हो जाएगा। अब जरा सोचो, अल्फा क्यूब की वैल्यू तो 1 ही था, तो इसका मतलब ये 1 के पावर कुछ भी करके तो 1 ही आएगा ना, है कि नहीं? यस, यस सर, ओके। सिमिलरली बीटा क्यूब भी 1 है, तो बीटा के पावर 2025 को मैं लिख सकता हूँ बीटा क्यूब रेज टू दी पावर 675, दैट इज अगेन 1, है ना? है कि नहीं? तो इसका मतलब अल्फा पावर 2025 और बीटा पावर 2025 ये जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 2, है कि नहीं? और यस सर सर, इसमें इवन पावर दी होती तब हम सर कुछ और तरीके से इसको करते। आप बताइए क्या होना चाहिए? अगर अगर अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा पावर लेट्स से 2024 होता और बीटा पावर 2024 होता, व्हाट कुड बी द राइट आंसर देन? इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा क्यूब पावर 674। 674 अगर इससे मल्टीप्लाई होता है तो चुप रहा, तो क्या आ जाएगा? आई गेस 2022 आ जाएगा, है ना? इनटू अल्फा स्क्वायर कर दो, बोलो अच्छा, ये। और दूसरा, बीटा क्यूब के पावर 674 इंटू बीटा स्क्वायर कर दो, है कि नहीं? यस, यस सर। आप बताओ जरा क्या हो जाना चाहिए? ये तो 1 ही है, ये तो 1 ही है, सो दिस इज जस्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इज ना? यस, व्हाट इज इट? इसको क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा, -2 टाइम्स अल्फा बीटा, है कि नहीं? यस सर। और अल्फा ये प्लस भी बीटा क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, बताओ जरा। सम ऑफ द रूट क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया? -1। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1, है कि नहीं? यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा -1, सो -1 का स्क्वायर कर दिया, और -2 टाइम्स अल्फा बीटा क्या है? 1, है कि नहीं? तो आंसर क्या बन गया? -1 का स्क्वायर 1, और -2 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब -2। आंसर क्या है? माइनस, ठीक है, ओके। यहाँ सबसे सुंदर बात जो अभी तक हुई है वो एक बार फिर से देखो। इन दिस सिचुएशन स्पेशली अल्फा के पावर 2024 किया जा रहा है, दैट मीन्स अल्फा के पावर इवन है, बीटा के पावर भी इवन है, उसके बावजूद इन दोनों का सम क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? जस्ट सी, ओके, गेटिंग इट? यस, सही बात है ना? ठीक है। आर्यन समझ गए? ओके, तो एक और क्वेश्चन लगा दोगे इसी केस में। अल्फा पावर 3010 प्लस बीटा पावर 3000, 3013,
013 इसके लिए बताओ तो। अरे ऊपर वाले इक्वेशन को कंसीडर कर। हाँ हाँ, सेम इक्वेशन में सी के रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा पावर 3010 प्लस बीटा पावर 300 क्या होगा? आर्यन समझ गए ऊपर वाला क्वेश्चन? सर ये भी माइनस वन हो जाएगा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं, बस सही में सही। कैलकुलेट करके बताओ। आर्यन Yes, तुम भी बताओ। फिर करना। हाँ, पीछे वाला क्वेश्चन समझ गए थे ना आर्यन? फिर अब समझ आ गया। आगे, गुड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है ना, कर सकते हैं। Yes, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत एक्सप्लोर करने का बहुत डिटेल में आगे मौका मिलेगा, बट अभी मैं इनिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस इसलिए कर देना चाहता हूँ क्योंकि जब उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे ना तो बहुत सारे इक्वेशन के रूट ऑब्जर्व हो जाएंगे, तुमको सीधे सीधे दिख जाएंगे, है ना? तो बिना इक्वेशन को सॉल्व किए यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि असल में रूट ये है, सीधे सीधे दिख जाएगा, है ना? और ये मैं देख रहा हूँ ना IOQM के बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब इन लोगों का यूज करते रहते हैं, है ना? तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया थोड़ा सा बताया मैंने। आगे थोड़ा बहुत और उसको एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम लोग। देखो इस 3010 को नियरेस्ट 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना है ना? तो 3010 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बहुत क्विकेस्ट करूंगा, सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये असल में 3 Okay. एक 4 हो रहा है ना, तो एक रिमाइंडर आना चाहिए फिर यहाँ, है ना? सो रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 1, है ना? सो एक रिमाइंडर आया तो अल्फा के पावर 1 कर देते हैं, और एक रिमाइंडर आया तो बीटा के पावर भी 1 कर देते हैं। दिस इज इट, बस, है ना? सो इसको 3 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आया जस्ट यूज दैट इज इट, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो क्या बन गया बता दो? माइनस वन ऊपर लिखा था। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, आगे था आर्यन तुम्हारा भी? फिर मैं लास्ट मतलब मैं समझा नहीं। ये मैं बताता हूँ। देखो हमने देखो 3010 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू समथिंग प्लस 1। क्या समथिंग बताओ? 1 2 3। 1003, गुड। अब जरा सोचो, ये वट एवर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये तो हमारे लिए 1 ही होने वाला है, तो व्हाट इज मीनिंगफुल फॉर अस? द ओनली मीनिंगफुल थिंग इज दिस रिमाइंडर, क्या था ना? यस सर। So just divide this 3010 by 3 and look for the remainder. What is it? It is 1. यस सर। तो जस्ट यही हमारा पावर होने वाला है। तो बाकी तो जो भी लेट्स से अगर इसको करें तो अल्फा पावर क्या 3 और इसके पावर 1003 हो जाएगा, और इनटू अल्फा, है कि नहीं? तो ये तो 1 ही है, तो केवल यही तो मतलब रखेगा हमको, है कि नहीं? Yes, यस, sir. बात समझे? यस। ओके, एंड व्हाट अबाउट बीटा के पावर? बीटा के पावर में भी वही कहानी हो रही है, ये भी 3 से डिवाइड करने पे एक ही रिमाइंडर दे रहा है ना? 1004 हो जाएगा। राइट। बट हाउ डज इट मैटर? बीटा पावर बीटा क्यूब पावर 1004 into बीटा, दैट इज इट, डजंट मैटर वट एवर इज द पावर ऑफ बीटा क्यूब, ये तो 1 ही होने वाला है। तो पावर में ये रहे चाहे ये रहे, इससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमको इसके पावर में क्या बचा है ये देखना है बस, है कि नहीं? यस। इसलिए मैंने केवल 3 से डिवाइड किया नंबर को, और जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर ही देख रहा हूँ बस मैं, है ना? So that is the most practical and easy approach. है कि? समझ गए बात को? यस। एक और क्वेश्चन करोगे? यस। चलो, x क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, बोलो। यस कुछ तो पानी करने वाला हूं मैं, ध्यान देना। तो मुझे बता दो, फाइंड फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस सर 3 अल्फा बीटा गामा। अरे रुको तो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बता दो। बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, छुट्टी हो जाएगी आज, है ना आर्यन? ठीक है, रूट निकाल लोगे तो निकाल दो। सोचो सोचो, व्हाट शुड बी द बेस्ट वे आउट, जस्ट थिंक अबाउट इट। तुमको कुछ बेहतरीन सिखाऊंगा, ठीक है? यस आर्यन, तुम खाना कितने बजे खाते हो? सर, मैंने खा लिया था, पहले खा लिया। मतलब डिनर हो गया तुम्हारा? यस सर। ओह गुड। और कितने बजे सो के उठते हो? सर मैं 10 बजे तो सो ही जाता हूँ पक्का। और 10 बजे? फिर हाँ। और स्कूल होता है तो फिर 6:30 उठना पड़ता है, वरना फिर 8 बजे उठ जाता स्कूल बंद मतलब 8 बजे? हाँ, है। यस सर। ठीक है, गुड। और स्पोर्ट्स में अभी क्या कर रहे हो? सर मैं बास्केटबॉल जाता हूँ। रोज? नहीं सर, सिर्फ मंडे और फ्राइडे, क्योंकि वेडनेसडे को वीएमसी होती अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बास्केटबॉल कैसे खेलते हो तुम? है। सर कंपैरेटिव टर्म्स है सर। हाँ, वो तो ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है, सही बात है। बट अपने पीयर ग्रुप में बाकी बच्चों के साथ कैसे खेलते हो? सर स्कूल में तो अच्छा ही खेलता हूँ। अच्छा, सही है। और तुम्हारा जो इवेंट होने वाला था उसका क्या सीन है? सर अभी उसके रिजल्ट आने वाले हैं 20th में या फिर 24th में को आ जाएंगे। अच्छा, तो अभी स्कूल स्कूल बंद नहीं हुआ तुम्हारे? नो सर, अभी तो नहीं। कब बंद होंगे? सर जब भी हमारा स्कूल चाहता है, पता नहीं अभी। अच्छा, अभी कुछ फाइनल नहीं आया डेट्स? सर वैसे तो 20th में के अराउंड ही होंगे। ठीक है, चलो एक बार इसको ट्राई करो। ओजस, कुछ समझ में आया क्या यस कर सकते हैं? सर, 2 मिनट सर, रुक जाओ सर, कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलो ट्राई करो। जो जो तुमको इन्फॉर्मेशन पता है वो सब सब यूज करो किसी तरीके से भी, है ना? यू नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यू नो समथिंग समथिंग, एंड वट एवर यू नो, जस्ट ट्राई टू यूज।
ट्राई कर लिए बच्चे? सर बस 1 मिनट वाले। चलो ठीक है, तो तुम लोग के एफर्ट को देख के, वैसे तुम लोग का कैमरा ऑन रहता तो ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा फेस देखते कैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। चलो, तो एक चीज तो श्योर है कि तुमने जो सॉल्व वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम इसीलिए किया ताकि तुमको मैं कुछ स्पेशल दिखा सकूं कि क्या करना है। द इजिएस्ट एंड द स्मार्टेस्ट अप्रोच इज नॉट द वे यू आर थिंकिंग हियर। तुमने सोचा होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल क्यूब कर लेते हैं और आइडेंटिटी यूज करना शुरू करते हैं। क्या ये सही है? ऐसा ही सोचे थे? सर बस उससे होने ही वाला है। बस ठीक है, तो अब वो करना ही नहीं है। जस्ट थिंक समथिंग वेरी डिफरेंट। क्या डिफरेंट मैं बता रहा हूँ, सुनो। हमारे पास इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स के बारे में कुछ आइडिया दिया गया है। एंड व्हाट आई जस्ट सेड इज इस इक्वेशन का रूट अल्फा, बीटा और गामा है। क्या ये सही है? Yes, sir. यस ओके, गुड इनफ। अगर सॉरी, अल्फा क्यूब, इफ इट इज ट्रू, मैं कह सकता हूं कि अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इज इट राइट? यस कैन आई से अल्फा क्यूब minus alpha square is minus of 4 alpha plus 2? Can I say that? यस Yes, sir. What about beta cube minus beta square? It is minus of 4 beta plus 2. और gamma cube minus gamma square क्या होगा बच्चा? Minus of 4 gamma plus 2. क्या ये सही है? यस मैंने इन तीनों इक्वेशन का सम पूछा था, तो summation is going to be sum in the left hand side is going to be summation in the right hand side, and if it is so, minus of it becomes 4 times alpha plus beta plus gamma plus 2 plus 2 plus 2 2 2 2 2 2 6. Is that right? Yes. यस What is sum of the root? बताओगे जरा, इस इक्वेशन में sum of the root alpha plus beta plus gamma minus 1. So minus of 4 times minus 1 sum of the root plus 6. ये 6 में से 4 चला गया तो 2 आ गया, and answer is minus 2. अब बताना in the same way. नो सर ओजस, लेकिन सर मतलब ऐसे तरीके से स्ट्राइक करने में भी टाइम लग जाएगा, मतलब कि तो ये एग्जैक्टली ऐसे तरीके से स्ट्राइक करना ही टाइम लग जाएगा, बट दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर हियर, है ना। हम सीख ही यही रहे हैं कि व्हाट शुड बी द डायरेक्ट एंड वेरी प्रिसाइज अप्रोच। जरा सोचिए, अब यहाँ से थॉटफुल जो क्रिएटिविटी है वो मैं तुमको सिखाऊंगा। समझो ये कि जब भी कभी क्यूबिक इक्वेशन में अल्फा क्यूब या अल्फा पावर, बहुत बड़े बड़े पावर्स को एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन को ही सीधे सीधे यूज कर लेना सबसे समझदारी है, रादर देन यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और उसका क्यूब करना। सीधे सीधे अल्फा क्यूब का रिलेशन यहाँ से लाया जा सकेगा, है ना। यस तो अगर हम सीधे अल्फा क्यूब, इनफैक्ट केवल लेट्स से अगर कोई कहता है कि केवल अल्फा क्यूब ही कर लेते सर, अल्फा क्यूब शुड बी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब को मैं सीधे सीधे अल्फा स्क्वायर में लेके चला जाऊंगा। इफ समबडी इज जस्ट आस्किंग मी कि सर एक काम करते, इस इक्वेशन में आप केवल ये बता दो कि व्हाट इज गोइंग टू बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, आई कुड हैव डन इट दिस वे। अगर ये भी मुझसे कोई पूछता, सो आई कुड हैव डन इट दिस वे। अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये इधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2, ये हो जाता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
-4 times alpha plus beta plus gamma -2, if I'm right. -2 -3 बार -6 -2 है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ। बेसिकली अल्फा क्यूब को मैंने अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -2 लिख दिया। बीटा क्यूब को मैंने सिमिलरली बीटा स्क्वायर -4 बीटा -2 लिख दिया, है ना, है कि नहीं। और Yes. मैंने तो तुमसे यही पूछा था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, है ना, और माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब ये वाला टर्म भी इधर ही रख दिया। सो दिस वे इट बिकम्स सो प्रिसाइज एंड सो डायरेक्ट कि तुमको केवल लीनियर इक्वेशन निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही यूज करना है और कुछ निकालना ही नहीं है। जबकि तुम क्या करते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब करते, तो -3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए और क्या क्या करते रहते, कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में फंस जाते है ना। Yes. ठीक है, तो अब आइडिया हो गया कि जब भी कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन बन रहा हो तो हम इक्वेशन से ही रिजल्ट स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन इटसेल्फ। इज दैट राइट? Yes. ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे? Yes. एक इक्वेशन में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। पॉइंट इसके रूट हैं इसके रूट हैं अल्फा और बीटा। तो मुझे बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सर आ गई बताओ 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 जल्दी, आर्यन तुम बताओ। सर वैल्यू हाँ बताओ। सर -18। ओके, आर्यन तुम बताओ। Yes, sir, -18 ही है, yes, हो गया। राइट, चलिए। देखो देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 9 किसके बराबर हो जाएगा? 0। बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 9 किसके बराबर हो जाएगा? 0। दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 18 equals to 0. So this is good and the answer is -18, right? अगर तुमने इसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लगाना शुरू कर दिया तो कितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में चले जाओगे, है कि नहीं। Yes. अब एक छोटी सी चीज और बता दो। अच्छा छोड़ रहने दो, अच्छा कल करेंगे ना। यस चलो इसमें एक्सप्लोरेशन आगे करेंगे। ठीक है आर्यन, ओके, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट। थैंक यू।